भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। क्योंकि भाई और बहनों, सतलोक से परमात्मा ने हमें इस काल के साथ में यहाँ पर सजा भोगने के लिए भेजा है। और भाई और बहनों, आप और हम सबको पता है कि जब जज किसी को सजा सुनाता है कोर्ट, तो सजा का समय भी निर्धारित कर दिया जाता है कि आपने चोरी करी है और चोरी के जुर्म में आपको 2 साल की सजा सुनाई जाती है। तो 2 साल तक तो उसने जेल में रहना पड़ेगा, सजा भोगनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल बाद फिर उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। वो दिन उसका उसी दिन निर्धारित कर दिया जाता जिस दिन उसको सजा सुनाई जाती है, यानी 2 साल की, 1.5 साल की, 6 महीने की, यानी उसके बाद फिर उसको जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कबीर परमात्मा ने जब हम सतलोक से इस शैतान के साथ में यहां आए सजा भोगने के लिए, तो उसी समय परमात्मा ने हमारी सजा कब समाप्त होगी, कब खत्म होगी, कब हम वापस सतलोक आएंगे, वो दिन भी परमात्मा ने निश्चित कर दिया था हर एक आत्मा का। तो भाई और बहनों, परमात्मा इस पृथ्वी पर आता है, वहां से चलकर सहशरीर आता है और अपनी उन आत्माओं को वापस लेकर जाता है जिन जिन आत्माओं का समय पूरा हो चुका होता है। तो वर्तमान में ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी धरती पे प्रकट हैं। और भाई, अब किन किन आत्माओं का भाग्य जागेगा, जो आत्माएं अपने गुरुदेव भगवान के विमान में बैठकर और अपने निज लोक सतलोक को प्रस्थान करेंगी। और ये परमात्मा बड़ा दयालु है, बड़ा रहम दिल है। अगर किसी का समय नहीं आया है तो हम आत्माओं के हाथ में है, हम भक्तों के हाथ में है। हमारी श्रद्धा, हमारे समर्पण, हमारी लगन और हमारी सेवा के ऊपर निर्भर है। हम अपनी सजा को घटा भी सकते हैं, क्योंकि यदि कैदी जेल में सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छा आचरण करे, तो जेलर सिफारिश कर देता है कोर्ट में कि साहब इसका बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। और उस सिफारिश के कारण, उस कैदी के अच्छे व्यवहार के कारण जज उसकी सजा को कम भी कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, अगर किसी का नंबर नहीं भी आया है तो वर्तमान में ये अल्लाह कबीर धरती पर प्रकट है, जिसको मुसलमान भाई कहते हैं कि वो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। अगर आपने इनकी शरण में आकर इनके ज्ञान को अच्छे से समझ लिया, परख लिया और तन मन धन से इनकी भक्ति में लग गए, और यदि ये परमात्मा हमसे प्रसन्न हो गया, तो जिसका जाने का समय नहीं भी आया है तो भी ये परमात्मा कैंसिल कर देगा कि कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे को अभी लेके जाऊंगा। क्योंकि लेखनी कर्मों की, किस्मत की, प्रारब्ध की, डेस्टिनी की इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के हाथ में है। ये चित्रगुप्त के कागजों को 2 सेकंड में फाड़ देगा, 2 सेकंड में। तो भाई और बहनों, आज मौका है, हम भक्ति पर लगे और गुरुदेव को प्रसन्न करें। तो क्या कहा है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है। उपदेश यानी परमात्मा पूरी सृष्टि रचना से परिचित करवाते हैं, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित करवाते हैं। उपदेश यानी सत्संग करते हैं कि भाई तुम कौन हो, ये शैतान कौन है, ये काल कौन है, तुम क्यों यहां पर आकर फंस गए, पहले तुम कहां रहा करते थे, वहां कितने सुख थे, यहां कितने कष्ट हैं, वापस तुम कैसे जाओगे, और किस प्रकार से इस काल ने, शैतान ने तुम्हारे को धर्मों में, जातियों में बांटकर तुम्हारा ये खुदा बन बैठा, तुम्हारा भगवान बन बैठा और तुम्हारे को यहां पर अपने जाल में फंसा के रखे हुए हैं। तो वो परमात्मा नीचे आकर फिर उपदेश करता है, ये सारी हकीकत हमें बताता है सत्संगों के माध्यम से, उनको उपदेश देता है। तत्व ज्ञान का प्रचार अपनी कबीर गिरभी यानी कबीर वाणी द्वारा, काव्यन यानी कवित्व से, यानी कवियों की तरह साखी शब्द चौपाइयों द्वारा बोल बोल कर करता है, जिस कारण से कवि नाम पदवी, कवियों में से प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। वो परमात्मा एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, क्योंकि वो कवियों की भांति अपने तत्व ज्ञान का घूम घूम कर साखी, दोहों, चौपाइयों, शब्द और भजनों के माध्यम से प्रचार करता है, गा गा कर, बोल बोल कर। इसलिए उस कबीर परमात्मा को एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी दी जाती है। लेकिन वो सामान्य कवि नहीं होता है। विचार करो भाई और बहनों, हम लोग हिंदी पढ़ा करते थे, बहुत सारे हमने वो कवियों की कविताएं पढ़ी, रहीम दास की पढ़ी, सूरदास की पढ़ी, तुलसीदास की पढ़ी, हमने इतने कवियों की कविताएं पढ़ी
कि आज तक हमने सुना कि सूरदास का कोई एक भी भगत था, तुलसीदास जी का कोई एक भी भगत था, कालिदास का कोई एक भी भगत था, सूरदास का कोई एक भी भगत था। लेकिन इस कबीर परमात्मा के 650 साल पहले, जिनको लोग कवि भी कहते हैं, इनके 64 लाख भगत थे। 64 लाख, आज से 650 साल पहले। और ये परमात्मा उस समय एक जुलाहा परिवार में लीला कर रहे थे। जुलाहा यानी धानक परिवार में। और 650 साल पहले जातिवाद कितने चरम पर था। ये ब्राह्मण लोग, ये पंडित लोग चमार और धानकों को, यानी जिनको नीचा समझा जाता था अज्ञानता के कारण, उनके कपड़े भी अपने आप से स्पर्श नहीं होने देते थे। इतना भयंकर जातिवाद था। और उस समय धानक परिवार में कबीर परमात्मा ने लीला करते हुए और 64 लाख लोगों को अपना शिष्य बनाया, अपना शागिर्द बनाया। ये कोई सामान्य बात नहीं है। एक धानक कैसे 64 लाख लोगों का गुरु बन सकता है। उस समय तो भारत में कोई पंडित भी ऐसा नहीं था, कोई आचार्य शंकराचार्य भी ऐसा नहीं था जिसके 64 लाख भगत हों, कोई ब्राह्मण भी ऐसा नहीं था। तो इस कबीर परमात्मा ने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए, ऐसी ऐसी लीलाएं की कि उस समय दिल्ली का बादशाह जो मुसलमान था सिकंदर लोदी, वो भी कबीर परमात्मा का शिष्य बन गया, शागिर्द बन गया। तो ये सामान्य कवि नहीं होता, ये परमात्मा, ये स्वयं अल्लाह कबीर, सुप्रीम गॉड अल्लाह ताला धरती पे प्रकट होता है और अपनी समर्थता से फिर ये लोगों को आकर्षित करता है। जैसे परमात्मा कबीर जी को कवि भी कहा जाता है। परमात्मा कबीर जी पृथ्वी पर कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरण करता है। परमात्मा कबीर जी अपनी वाणी बोलकर भक्ति करने की प्रेरणा करता है, भक्ति के गुप्त नाम का आविष्कार करता है। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।